सभी सम्मानित देश और प्रदेश वासियों को मेरी राम राम। प्रिय साथियों, आज मैं नशा मुक्ति के विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुनकर के आप सभी को अच्छी लगेगी और इस पर गौर करेंगे। प्रिय साथियों, आज 17 अगस्त 2020 यानी सोमवार का दिन हो चुका है और मैं आज आप सभी से ये विनती करता हूँ कि आप सभी नशा छोड़ दें, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो, क्योंकि नशा हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे शरीर को, हमारे घर को खोखला कर देता है। क्योंकि नशा करने से हर व्यक्ति जो नशा करने वाला है वो निर्धन हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं रहता, क्योंकि नशा करते वक्त ये नहीं देखता कि उसने कितना पैसा खर्च करना है। नशे के अंदर वो सारा पैसा खर्च कर देता है और घर में, परिवार में जो बच्चे हैं, जो घर वाले सदस्य हैं, उनकी जो मूल आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती और वो बेचारे यूं ही देखते रह जाते हैं और उनका परिवार बिल्कुल निर्धन बन जाता है। और इसकी वजह नशा है, क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति समाज के अंदर, अपने घर के अंदर कभी सम्मान या इज्जत से नहीं देखा जाता, क्योंकि उसके अंदर वो इंसानियत नहीं रहती जो एक घर परिवार के सदस्य के अंदर होती है। क्योंकि घर परिवार का सदस्य होता है घर चलाने में उसकी सहायता करना, और वो घर चलाने की सहायता के बजाय बल्कि उस घर को बिखेरने या तोड़ने पर लग जाता है जो व्यक्ति नशा करता है। तो प्रिय साथियों, मैं कड़वी बात नहीं करता आप सभी के लिए जो नशा करने वाले हैं। मैं ये सच्चाई कहता हूँ कि नशे के अंदर जो डूब जाता है, नशे की लत लग जाती है, तो वो व्यक्ति पूरा जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी बीमारियां पनप जाती हैं नशे के कारण कि वो अपने शरीर की जो ताकत होती है वो ख़त्म कर देता है। तो प्रिय साथियों, मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप सभी अपने जीवन को, अपने घर को बचाने का प्रयास करें जितना भी हो सके। क्योंकि इंसान के अंदर अगर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रहेगी तो इंसान हमारे लिए, अपने खुद के लिए, राष्ट्र के लिए वो क्या भला करेगा जो एक दूसरे का साथ या सम्मान नहीं करता। क्योंकि नशा इंसान को हर तरह से ख़त्म कर देता है। क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई नशा हो ना करना चाहिए। क्योंकि नशे जैसे नशे के नाम बताए गए हैं: दारू, सुल्फा, फीम, गांजा, भांग, धतूरा, सिगरेट, हीरोइन, यानी कि ये कई तरह के नशे होते हैं। नशा किसी भी प्रकार का हो, वो सभी नशे गलत हैं, अपने शरीर के लिए भी और समाज के लिए भी। क्योंकि नशा एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो परिवार के सभी सदस्यों को नशा करने वाले व्यक्ति से दूर रखने की चेष्टा करवाता है।
और ये सच्चाई भी है। जैसे कोई दारू पिया हुआ व्यक्ति हमारे पास आए, उसमें से ऐसी दुर्गंध आती है कि उसके पास खड़ा होना बहुत कठिन हो जाता है। तो प्रिय साथियों, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, मजाक से नहीं बोल रहा, मैं अपनी अंतर आत्मा से बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि ये एक ऐसी मेरे हाव भाव हैं जो मैं अपने विचार आप सभी से शेयर करना चाहता था और चाहता हूँ। क्योंकि मेरे हाव भाव ये नहीं कि जो मैं जानता हूँ और वो आपको नहीं बताऊँ। आप सभी इस बात को जानते भी होंगे। मेरे अंदर की भावना है जो वो आप तक पहुँच ही जाती है लगभग। क्योंकि मैं अपनी जो मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, भाई पवन ऑनलाइन के नाम से के यूट्यूब माध्यम से मैं आप सभी को ये लगभग बताता ही रहता हूँ। देखिए, समझना समझाना वो आप सभी का काम है, बताना मेरा काम है। जो मैं जानता हूँ वो आप सभी को अच्छा लगता वो बता देता हूँ। भले ही आपको बुरा लगता हो, बुरी बात कहता नहीं, बेशक आपको बुरा लगता हो। तो प्रिय साथियों, जो व्यक्ति नशा करता है उसके लिए खासकर मैं ये बता रहा हूँ कि नशा करना छोड़ दें। वो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बिल्कुल खतरनाक सिद्ध होता है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि नशा नाम की बीमारी हमारे देश के लिए एक परमाणु बम से खतरनाक है। क्योंकि ये जब एक व्यक्ति नशा करता है, उसके साथ दूसरा बैठ जाता, फिर आते आते कई आदमी हो जाते हैं और ये बढ़कर एक भयंकर रूप ले लेते हैं। तो प्रिय साथियों, अगर नशा करने वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर वालों को कितनी पीड़ा होती है कि उसको पैसा लगाते वक्त, देखिए ये खामखा फिजूल में पैसे लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति, घर परिवार का सदस्य, काम करने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है, उस पे पैसा लगाने में कोई दुख नहीं होता साथियों। क्योंकि उसको समाज के अंदर एक सही आदमी समझा जाता है और उस पे पैसा लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती सिर्फ नशा करने की वजह से जो बीमार होता है, यानी नशे से बीमार होता है। प्राकृतिक रूप से जो बीमारी आती है इंसान के अंदर, उसमें हमें कोई दुख नहीं होता पैसा लगाने में। तो प्रिय साथियों, देखिए आज कई तरह से नशे छुड़ाए जा रहे हैं। जैसे डॉक्टरों के हिसाब से भी नशे छुड़ाए जा रहे हैं और अपने मन से भी नशा छुड़ाया जा रहा है। आप किसी भी तरीके से नशा छोड़ सकते हैं, आप सभी से ये निवेदन है। और देखिए, हमारे देश के अंदर एक भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, वो एक डॉक्टर होते हैं। क्योंकि ये मरे हुए इंसान को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन मरते मरते इंसान को बचा लेते हैं। डॉक्टर एक ऐसे व्यक्ति का नाम रखा गया है जो भगवान का ही रूप हमारे देश के अंदर माना जा रहा है, और वाक्य में है ही भगवान डॉक्टर। क्योंकि जब किसी मरीज को डॉक्टर एडमिट करता है और उसकी बीमारी पकड़ लेता है, तो वो रोटी या खाना नहीं खाता जब तक वो मरीज ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर भी एक भगवान का ही रूप होता है। प्रिय साथियों, हमें इनको सम्मान देना चाहिए, सम्मान से देखना चाहिए, हमें पूरी इज्जत देनी चाहिए डॉक्टर को, और इनकी जितनी हमें अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए, सम्मान से बोलना चाहिए। और तो क्या मदद लेते हैं, ये सिर्फ ये सम्मान से देखने और बोलने के ही उत्सुक होते हैं।
तो प्रिय साथियों, मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि नशे नाम की बीमारी को छोड़ दें। नशा ना करें, ना करने दें। ये हमारे समाज के अंदर एक खतरनाक बीमारी है। बार बार मैं ये ही कह रहा हूँ कि नशा छोड़ दें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।